कि घिर गो बाग झट राजा को जल्लादों से सरदारों से। घिर गो बाग झट राजा को जल्लादों से सरदारों से। अब सुअर को आदर होने लगो, इत सुअर को आदर होने लगो, इत गोली से तलवारों से। राजा हरिश्चंद कहने लगा, ए जवानों खामोश, कान खोल के सुन लो पहले। ए सूकर जिस किसी जवान के पास से जिंदा निकल गया, मैं उस जवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे उसको अभी उसी समय उसी क्षण मार दूंगा। हमारे पास से निकल सकता है, उसकी क्या हिम्मत है। उसी समय विश्वामित्र ने सोचा है, मैं किसी जवान के पास से निकलता हूं तो वो जवान आज मुफ्त में मारा जाएगा, तो वो जवान आज मुफ्त में मारा जाएगा। विश्वामित्र ने विचार किया कि अब तो हमें हरिश्चंद्र के ही पास से निकलना है। क्या हुआ? सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अरे घुर घुराई के सूकर ने दहाड़ो अरे लगाई। ओ हरिचंद ने फौरन रे तलवार अरे चलाई। लेकिन हुआ क्या? सूकर भागा है। महाराज हाथ राजा को लियो है, अरले परले भाई की सूकर जिंदा कड़ियो है, हाथ राजा को लियो है। महाराज हाथ राजा को लियो है, ओ अरले परले भाई की सूकर जिंदा कड़ियो है, हाथ राज। जैसे सूकर जिंदा निकला, राजा कहने लगा, जवानों इसका पीछा करो, इसका पीछा करो। अरे घोड़ा दो डार ले पीछारी, अरे जग बढ़ियो सुअर अंगारी। अरे पाड़ो पिला छड़ जे सूकर है, कोई सब पे दौर परे जे गुर्राए। एक कबहू सूकर ऊपर को उले, एक कबहू दुष्ट जमी गह जाए। अरे उछरत बूढ़त आज राजा को, सूकर जंगल में ले गोली मारे। लेकिन हुआ क्या?
अरे जकी रही सब फौज पिछारी, अरे जको पढ़ियो बाजो अंगारी। अरे जंगल की छटा निराली, अरे अनंग पाल धर्म को माली। उसी समय जंगल में पहुंचा है राजा। विश्वामित्र ने क्या किया, एक झाड़ी की आड़ में जाकर अपने रूप को बिगाड़ कर सूकर का वेश त्याग कर, और उसी समय विश्वामित्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब ब्राह्मण का रूप धारण करने के उपरांत सामने पे आ जाते हैं। उसी समय राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, तुमने इधर सूकर जाते देखा कहीं? तुमने इधर कहीं सूकर जाते देखा? उसी समय ब्राह्मण देवता कहने लगे, राजा तू सूकर का क्या करेगा? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, ब्राह्मण देवता सूकर तो मेरा जानी दुश्मन है। क्या कहा? सूकर तेरा जानी दुश्मन है? हाँ प्रभु। राजा तेरा क्या नाम है? हे देव हमसे सब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। क्या कहा? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है तू? हाँ हाँ देव। तू हरिश्चंद्र है? हाँ हाँ। तू हरिश्चंद्र कैसे हो सकता है? क्यों प्रभु? जब एक सुअर की शिकार कर रहा है, जब उसकी तू तलाश कर रहा है, उस सूकर को मार के तू उसका गोश्त खाएगा, और तू सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम को कलंकित कर रहा है। कहने लगे, नहीं देव मेरा नाम हरिश्चंद्र है। खामोश बैठ राजा, हरिश्चंद्र के नाम के लिए कलंकित मत कर। मैंने उसका बहुत बड़ा नाम सुना है, मैं बहुत दूर से आया हूं। और क्या बोले हैं विश्वामित्र? अरे 100 कोस ने भूप की इत उड़ रही है खसबोई। ओ हरिचंद जैसो धर्म पे, कोई हरिचंद सो धर्म पे चले ना राजा कोई। तुम्हें नहीं मालूम है जाकी कीरति लोकन छाई है। राजा बाकी सब जगह करती बढ़ाई है। महाराजे भूप तुम ऐसे सुन लीजो, ऐसे राजा को तो नाम, ऐसे राजा को तो नाम तुम कलंकित मत कीजो, ऐसे राजा को तो नाम। ऐसे राजा का नाम कलंकित कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? उसी समय कहने लगे, नहीं देव मेरा नाम हरिश्चंद्र है। तू हरिश्चंद्र है? मैं बहुत दूर से आया हूं,
मैं बहुत दूर से आया हूं तेरा नाम सुन के राजा, चलो देव घर चलो, जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा, घर चलो। तो कहने लगे हैं विश्वामित्र, घर चलने की क्या आवश्यकता है राजा, घर चलने की क्या मोए जरूरत है, कछु इच्छा दाने चुका राजन, एक बिटिया मेरे कुंवारी है, बक पीले हाथ करा राजन। कहने लगे राजा, घर चलने की क्या जरूरत है, कछु इच्छा दान चुका राजन, एक बिटिया मेरे कुंवारी है, एक कन्या मेरे कुंवारी है, बके पीले हाथ करा राजन। राजा कहने लगे देव, घर में बिटिया विवाह के लिए है, तो क्या बोला है राजा, बहुत सुंदर। घर में जो बिटिया सियानी है, मत ब्राह्मण जी तुम दे लियो, मैं आप ही काज करें भैया, मैं आप ही काज करें भैया, दोनों तो तरफ को करवैयो में आप ही काज। लड़कायो लड़की के बर की, जब तुमने सुगर मिलाई है, उस कन्या के पीले हाथ करने को, कन्या के पीले हाथ करने को, अनंग पाल रहो चाहिए कन्या के पीले। कहने लगा राजा, तो लड़की के पीले हाथ मैं ही कर दूंगा, चिंता न करो। कहने लगे बहुत मांगते हैं लड़के वाले, अरे क्यों परेशान हो, जो मांगेगा मैं वही दे दूंगा। और राजा बोला, राजा कहने लगा, हे देव, मैं लड़का लड़की की शादी के लिए, उसी समय कहने लगे देव, हे देव आप घर चलो, मैं घर चलते चलते सब कुछ दे दूंगा। कहने लगे, मैंने पहले ही बताया घर चलकर क्या करूं, जहां मालिक होता मालिक का घर साथ होता है। हे देव, सुबह सुबह मैं सूकर के पीछे चला आया, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। अरे तू वही दे दे, उससे तो मेरा सभी काम बन जाएगा। राजा ने नहीं विचार किया कि मेरी दुनिया अंधेरे में होने के लिए जा रही है। कहने लगे, तो इसी का संकल्प कर दे। तो उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प कर दिया। कहने लगे, राजा संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा, चलो घर चल के देव दे देंगे जो बताओगे। पहले बात सुन, संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना। कहने लगे, आप जो बताओगे मैं वही दे दूंगा। ए बच्चे, ए जूते सही करो। उसी समय कहने लगे, घर चलकर मैं सब कुछ दे दूंगा। राधे 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 राधे। जैसे ही चले हैं,
घर के लिए पहुंचे अयोध्या में। राजा ने जाते जाते कहा, ए मंत्री इधर आ। जो ब्राह्मण देवता आए हैं इनको स्वागत आदर के साथ बैठा लो। और सुनो, राजा बोला, ओ मंत्री जी। ए मंत्री कान खोल के सुन लो। जो ब्राह्मण देवता हैं इनके लिए कोषागार से 60 बार सोना लाकर पहले दो और इनकी खातिर खुशामद स्वागत करो। राजा बोला जब मंत्री से, देखो जब सोना लाने की, तो विश्वामित्र ने मुस्का करके कह दी बात ठिकाने की। राजा बोला है मंत्री से, देखो जब सोना लाने की, विश्वामित्र ने मुस्का करके कह दी बात ठिकाने की। विश्वामित्र कहने लगे, ए नौकर मेरा नौकर है, तू किस पे हुक्म चलाता है। ये राजा कुंजी लगाम में सब आइयो, अब क्यों ठाड़ा इतराता है। कुंजी लगाम में सर्वस्व आ जाता है, जर जमीन जायदाद। जो कुंजी और लगाम से बाहर हो वो चीते राजा। राजा के पैरों तले धरती खिसक गई है। मस्तिष्क को पकड़ के राजा कहने लगा, हे देव, हे देव माफ करो, हे देव हमें माफ करो। उसी समय कहने लगा है राजा, हे देव मैंने विचार नहीं किया। विश्वामित्र कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र आप के तो हमसे मना कर दो तो मैं चला जाऊं, और अन्यथा 60 बार सोना ला कर दो जो कुंजी और लगाम से बाहर हो। ये जर जमीन जायदाद राज ये सब मेरा हो चुका है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र के मस्तिष्क में झटका लगा और कहने लगे, हे देव, और क्या बोले हैं, मैं 3 प्राणी हूं, बड़ा छोटा परिवार है। हाँ हाँ, एक मेरी रानी है, एक मेरा बेटा है। तो क्या बोला है राजा, तुम तीनों को अब बेच लीजो, ऋण ले लीजो। हम तीनों को प्रभु बेच लीजो, ऋण ले लीजो। ए राजा, तेरे पीछे तेरी रानी और तेरा बेटा कैसे बिक जाएगा? क्या पागल हो गया? तो हमसे मना कर दे
तो मैं चला जाऊं। राजा कहने लगा नहीं, है पति परता प्राणन प्यारी। है पति परता प्राणन प्यारी, जो मेलन में है महारानी। जो मेरी महारानी है वो पतिव्रता है। विश्वामित्र कहने लगे अरे राजा, ज्यादा बातें करने की कोशिश ना कर, तुझे कैसे मालूम तेरी रानी पतिव्रता है। तो कहने लगे हैं हरिश्चंद्र कि कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी, भोजनेषु माता सैनेषु रब्बा। धर्मानुकूले क्षमा धरंती, और सत्य व्रत में गम पतिव्रता लक्षणम। वो 6 लक्षणों से संपन्न है कि कार्य मंत्री, काम करते समय जो अपने पिया को मंत्री की तरह सलाह दे तो कार्य मंत्री। और कर्णेश दासी, घर में काम करे तो दासी की तरह काम करे, कर्णेश दासी। और भोजनेश माता, भोजन कराते समय अपने पिया के लिए माँ का प्यार दे, भोजनेश माता। और सैनेश रब्बा, पलिंग पे रब्बा जैसी सुख देने वाली। धर्मानुकूल, धर्म पर चलने वाली, क्यों? आज्ञा का पालन करने वाली। सत्यव्रत में गम, आज्ञा का पालन करने वाली। पतिव्रता लक्षण, जिसके अंदर ये 6 लक्षण हैं वो पतिव्रता है। कहने लगे ठीक है, जाओ, जल्दी जाना, वापस आना, छुपना जाना, मुंह दिखाना। उसी समय राजा कहने लगा प्रभु जल्दी जाऊंगा, वापस आऊंगा, छुप नहीं जाऊंगा, मुंह दिखाऊंगा। इतनी कह के राजा चला है दरबार के लिए, जहां रानी तारावती महलों में बैठी है। उन्होंने अपनी पिया को आता देखा। सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, आवत देखे पिया मंगन भैया, खुशी भई भारी। गए हाथ बलम को चली प्राण की प्यारी। अरे प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। गए हाथ बलम को चली प्राण की प्यारी। अरे उत्तम आसन डार लय बैठार कंता हितकारी। जन झार पहुंच के आज चटाई जारी। पलिंगा दो नवाए, गिलम बिछवाए दरी बपन्यारी। ले पंखा ढोरई प्यारे अंगारू ठाड़ी। अरे अंगारू
ठाड़ी अंगारो ठाड़ी भूपत ठाड़ी लई पंखा ढोरे प्यारे अंगारू ठाड़ी ए रूप देख के आज सैया को ठकुरानिया का चढ़ो बुखारे हाँ धीरे धीरे पूछने लगी धीरे धीरे पूछने लगी ए परमसन ही पिया हमारे कौन या पता में डूबे हो मेरे प्राण पिया भरतारे कि रानी पूछे सैया हुलिया तेरी कैसे बिगड़ी अरे कैसे बिगड़ी पिया मेरे कैसे बिगड़ी भैया देविंदर की रानी पूछे सैया हुलिया तेरी कैसे बिगड़ी कहने लगा है राजा भद्रे ये बात मत पूछो देशपाल आहा कहने लगा है राजा ये बात भद्रे मत पूछो बात क्या बोल क्यों नहीं रहे हो नाथ राजा कहने लगा भद्रे अरे एक संत द्वार पे आए मैं सुबह सुबह सो करके पीछे गया था भद्रे रास्ता में एक महात्मा मिल गए ब्राह्मण मिल गए अरे एक संत राह में आए अरे उन्ने तीर चाल भर पाए एक महात्मा मिल गए रानी के लगी पिया तो क्या उनने आपसे कुछ कहा वो संत भूखे चले गए राजा कहने लगा संत भूखे भी नहीं चले गए फिर क्या हुआ राजा कहने लगे भद्रे मेरी नार संत ने तेरा बाचा भरवाए और समझ सको नाई नारे हम समझ सको नाई नारे राजा को लो संकल्प कराए समझ सके नहीं हम समझ भी नहीं पाए उन्होंने राज का संकल्प करा लिया रानी कहने लगी बस बस इतनी बात पर रोने लगोगे रानी ने अपने दुपट्टा से अपने पिया के आंसू पोंछे कहने लगी पिया तुम रो ना मेरे नाथ तुम रो ना अब वो दुखिया क्या कहने लगी पिया अरे राज्य चला गया हमें उसकी चिंता नहीं है तो क्या बोली मैं धन्य धन्य हो गई भगवने लला देशपाल
ए समय अनोखो आओ है। और ब्राह्मण के पीछे सैया ने भिक्षुक को भेष बनाओ है। मैं धन्य धन्य हो गई भगवने, ये समय अनोखो आओ है। ब्राह्मण के पीछे सजना ने भिक्षुक को भेष बनाओ है। करे मजदूरी जाए पाल ले आए लाल को भाई। सैया को रही समझाए प्राण की प्यारी। अरे प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। सैया को रही समझाए प्राण की प्यारी। राजा कहने लगा भद्रे राज की चिंता नहीं, हमें राज की चिंता नहीं है भद्रे। हमें चिंता है तो एक बहुत बड़ी चिंता है। वो कौन सी चिंता पिया, बोलो ना। हे प्राणनाथ मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। उसी समय राजा कहने लगा जो देशपाल मेरे भ्राते परम हितकारी। हम जेती करें तारीफ, हम जेती करें तारीफ तो कम भारी। हम जेती करें तारीफ। महाराजे गौटिया खात ग्राम जानो। महाराज गौटिया खात ग्राम जानो। गुजर कुललीनो जन्मे, गुजर कुललीनो जन्मे। और है कैंट में थानो। गुजर कुललीनो। महाराज गौटिया पीपल बारी है। और इनको जिला बरेली पंचो लीला न्यारी है गौटिया। अरे हरिहर बोलो मेरे भाई, अरे हरिहर बोलो मेरे भाई। अरे हो नहार बलवान कभो नाय मेट सकी जाई। हरि महाराज हरिहर बोलो मेरे भाई। ओ कर्म लेख नाय मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। हरि
ऐसा ही नहीं, सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, सुमित सिंह मेरे लाल, कहूं का हाल लला हितकारी, बागाओं की करूं जो तारी, पर तो रूम सिंह का भारी। उस गांव की तारीफ करूं तो थोड़ी है, और एक गांव और है, ग्राम बझेड़ा पास लला है, खास बड़ो हितकारी, बड़ो हितकारी। अवधेश सिंह जा भ्रात रे, अवधेश सिंह से भ्रात रे, पीर है बालकारी। ऐसा ही नहीं, हमें गर्व है किस पे, ये तो पूछो, गर्व तो है, लेकिन है किस बात पे गर्व? मेरे कुल में, मेरे घर में, जे पीर पुरुष उपजाए हैं, जिन नाम को रोशन कर डालो, जिन्ने नाम को रोशन कर डालो, जे अति सम्मान बढ़ाए। काना परेशानी में, हाँ, कि काना परेशानी में आई जाइए, बोलाए रही राधा प्यारे। बोलाए रही राधा प्यारी, बोलाए रही दासी प्यारी, कि काना बाई मंदिर में आए जाइए, बोलाए रही राधा प्यारी।